तो आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 14 कर्मवीर कविता के प्रश्नाभ्यास। इस पाठ की संदर्भ सहित व्याख्या देखनी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब के जुड़े हर पाठ की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप अन्य पाठ भी वहां से देख सकते हैं। चलिए इस कविता के प्रश्नाभ्यास शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। कुछ करने को, कुछ करने को। तो इसमें दिए गए प्रश्नों को विद्यार्थियों को स्वयं करना है। अब आते हैं विचार और कल्पना पे। इसका प्रश्न 1, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है? इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण अति आवश्यक है। तभी आप अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। प्रश्न 2, ये आपको स्वयं करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता से इसका प्रश्न 1, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है, यानी किसकी तारीफ की है? तो इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने मेहनती, जुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। यानी जो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत लगनशील होते हैं, जिनमें मेहनत करने की इच्छा होती है, उनकी तारीफ की है। प्रश्न 2, कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते? तो इसका उत्तर है, कर्मवीर दुख मिलने पर भी इसलिए नहीं पछताते क्योंकि कर्मवीर इसके बारे में सोचते ही नहीं, ना ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय होता है। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर, उनकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। प्रश्न 3, सब जगह सब काल में फूलने फलने से, इस बात से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, कवि का तात्पर्य है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसमें मेहनत और लगन होती है, और जब तक उसे सफलता प्राप्त नहीं होती वो रुकता नहीं है। प्रश्न 4, कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं? तो इसका उत्तर है, कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सफलता से औरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं और सभी उनकी मिसाल देते हैं कि आप कोई भी कार्य करें तो उनकी तरह करें। मिसाल देना यानी किसी से तुलना करना। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियां के आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, हमें उनके आशय यानी अर्थ स्पष्ट करने हैं। का है, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते कि अरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और ना ही कभी उन्हें दुख होता है, और ना ही वे कभी असफल होते हैं, और ना ही वे कभी पछताते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और इसलिए उन्हें सफलता प्राप्त होती है। ख, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। तो इसका आशय है, प्रस्तुत पंक्ति में कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति यानी जो मेहनती व्यक्ति हैं, वो काम के समय कभी गप्पे नहीं करता, बातें नहीं करता, अर्थात वह अपने कीमती समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता, व्यर्थ नहीं गवाता है, और उसके लिए हर क्षण हर पल कीमती होता है, और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करता है। इसीलिए जो कर्मठ व्यक्ति है वो काम करने की जगह बातें नहीं बनाता बल्कि मेहनत करता है। भाषा की बात का प्रश्न 1, भाषा की बात का प्रश्न 1, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग?
ये लिखिए। तो हमें ये बताना है कि ये जो शब्द हैं ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पहला है चित्र, ये पुल्लिंग है। लताएं, ये स्त्रीलिंग है। जंगल पुल्लिंग है। बाधा स्त्रीलिंग है। नदी स्त्रीलिंग है और बात स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, कुछ शब्द उत्सर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। आप भी इस प्रकार के शब्द बनाइए। तो इसमें पहला है सम प्लस कल्प प्लस ना यानी संकल्पना। दुर प्लस बल प्लस ता यानी दुर्बलता। आ प्लस विश्वसनीय प्लस ता यानी अविश्वसनीयता। सा प्लस संबंध प्लस ता यानी असंबंधता। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।